नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता हरिप्रसाद के बयान की निंदा की। हुमनाबाद में संक्रांति के मौके पर प्लास्टिक की पतंग न बेचने के निर्देश। कोई बदला या तुष्टीकरण नहीं, सीएम सिद्धरामैया ने श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी का बचाव किया। हरिप्रसाद ने राम मंदिर अभिषेक से पहले कर्नाटका में गोधरा जैसी घटना की चेतावनी दी। कर्नाटका के भाजपा विधायक मैं कार सेवक हूं, मुझे गिरफ्तार करो की तख्ती लिए हुए हिरासत में लिए गए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने कांग्रेस विधान परिषद सदस्य बीके हरिप्रसाद के उस बयान की कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जानकारी है कि कर्नाटका में गोधरा जैसा नरसंहार दोहराया जाएगा। उन्हें संदेह है कि कर्नाटका में अशांति पैदा करने का अभियान चलाया जा रहा है और सरकार और कांग्रेस नेता हिंदुओं की मौत में सहायता और उकसावा दे रहे हैं। नरसंहार की जानकारी होने का दावा करने वाले बीके हरिप्रसाद को राज्य की जनता को जानकारी का स्रोत बताना चाहिए। पुलिस ने राम मंदिर के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ 31 साल पुराने मामले को फिर से खोलने की राज्य सरकार की कार्यवाही की निंदा की है, जबकि दुनिया भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हुमनाबाद में पुलिस विभाग ने संक्रांति त्योहार को देखते हुए शहर के विभिन्न दुकानदारों की एक बैठक बुलाई, जिसमें पुलिस ने दुकानदारों को सूचित किया कि संक्रांति के मौके पर किसी भी प्रकार की प्लास्टिक वस्तुओं की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। त्योहार के मौके पर प्लास्टिक की पतंग, नायलॉन का धागा आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहने की सूचना दी और निर्देश दिए कि प्रतिबंधित वस्तुओं को न बेचा जाए। विशेष संवाददाता की रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए
याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि श्रीकांत पुजारी, जिसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हिंसा से जुड़े 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था, अपनी आपराधिक गतिविधियों को बचाने के लिए धर्म को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। सीएम ने कहा कि पुजारी के खिलाफ अवैध शराब बिक्री, जुआ और मटका सहित 16 मामले हैं और उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रही भाजपा को खुले तौर पर उनके सभी कथित आपराधिक कार्यों के लिए अपना समर्थन घोषित करना चाहिए या सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और अपना विरोध वापस लेना चाहिए। सीएम ने कहा, अगर ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी गई तो भगवान राम भी इसे माफ नहीं कर सकते। सिद्धरामैया ने कहा कि पुजारी, जो खुद को भगवान राम के भक्त और जनता के बीच कार सेवक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, कानून की नजर में एक असामाजिक व्यक्ति हैं। सीएम ने कहा कि 2023 में हुबली धारवाड़ आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर मारिजुआना की बिक्री, चोरी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी और जुए सहित अपराधों के सिलसिले में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। श्रीकांत पुजारी सूची में 32वें व्यक्ति हैं। क्या उसे सिर्फ इसीलिए रिहा कर देना चाहिए क्योंकि वह कार सेवक है, या उसे संदिग्ध होने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए? भाजपा का विरोध हमारी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश के कानून और संविधान के खिलाफ है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने दावा करते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि कर्नाटका में गोधरा जैसी घटना की संभावना है। हमें जानकारी मिल रही है कि कर्नाटका में गोधरा नरसंहार जैसा कुछ हो सकता है। मैं जानकारी भी दे सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ संगठनों के प्रमुख कुछ राज्यों में गए और कुछ भाजपा नेताओं को उकसाया। मैं यह बात खुलकर नहीं कह सकता, वे ऐसा कर रहे हैं, वे उस तरह के कृत्यों को उकसा रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर के उद्घाटन से पहले कर्नाटका में होने वाली ऐसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटका की कांग्रेस सरकार को अयोध्या जाने वालों को सुरक्षा देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्नाटका में गोधरा जैसा दूसरा नरसंहार न हो। पूर्व राज्यसभा सदस्य ने दावा किया कि इस संबंध में ओडिशा में एक बैठक हुई थी और राज्य सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। इस बीच सीएम सिद्धरामैया ने हरिप्रसाद को जवाब देने से इनकार करते हुए कहा, मैं ऐसी अटकलों पर जवाब नहीं दूंगा। कर्नाटका बीजेपी विधायक और महासचिव वी सुनील कुमार को गुरुवार 4 जनवरी को बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करने और मैं एक कार सेवक हूं, मुझे गिरफ्तार करो अभियान शुरू करने के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूर्व मंत्री और विधायक बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन के सामने एक तख्ती लेकर बैठ गए जिस पर लिखा था, मैं एक कार सेवक हूं जिसने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया था, मुझे गिरफ्तार करें। धरना देने की इजाजत नहीं मिलने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 31 साल पहले दर्ज मामले में कार सेवक श्रीकांत पुजारी की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर भाजपा ने बुधवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने पुजारी की रिहाई के लिए राज्य सरकार को 48 घंटे की समय सीमा दी थी। इससे पहले दिन में मीडिया से बात करते हुए सुनील कुमार ने कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि कर्नाटका के हजारों लोगों ने 1990 और 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन में कार सेवक के रूप में भाग लिया था। कांग्रेस ने तब हमें धमकी दी थी और वे आज भी वही कर रहे हैं। हम सभी ने आंदोलन में भाग लिया है। हम अपने घोषणा पत्र में भी यह कहते हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका बीजेपी सदस्यों ने सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत को एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को भी राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता 9 जनवरी को हुबली पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और अन्य ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि हालांकि हुबली धारवाड़ पुलिस आयुक्त ने कार सेवक की गिरफ्तारी को एक नियमित पुलिस प्रक्रिया करार दिया है, यह स्पष्ट रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने और हिंदू कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भय का माहौल पैदा करने का एक प्रयास है। उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने और सरकार से स्पष्टीकरण मांगने का अनुरोध करते हुए कहा, यह हिंदू समुदाय में अशांति पैदा करने का एक प्रयास है। विजेंद्र ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार श्रीकांत पुजारी के खिलाफ 31 साल पुराने मामले को फिर से खोलकर हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ नफरत की नीति अपना रही है, जबकि देश अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह का जश्न मना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीति कोविड वायरस की तरह फैल रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता एच अजय ने भगवान श्री राम का मजाक उड़ाया और अब हुबली में एक कार सेवक की गिरफ्तारी हुई। कल्याण कर्नाटका क्षेत्र में वाणिज्यिक कर विभाग में अधीक्षक के 15 पदों के लिए 2500 से अधिक अभ्यर्थी 6 और 7 जनवरी को परीक्षा देंगे। सरकार में हर साल रिक्तियों की संख्या बढ़ने के बावजूद उन्हें भरा नहीं जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा हर नौकरी भर्ती अधिसूचना के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। हालांकि 2.56 लाख सरकारी पद खाली हैं, लेकिन जब भी विभाग बड़ी संख्या में भर्ती करने का प्रस्ताव करता है तो वित्त विभाग वित्तीय बाधाओं के कारण अपनी मंजूरी नहीं दे पाता या कुछ पदों पर सहमत होता है। 2.56 लाख रिक्त पदों में से 75,000 से अधिक शिक्षा विभाग, उच्च और स्कूली शिक्षा, लगभग 35,000 स्वास्थ्य विभाग और 22,000 गृह विभाग में है। इसके अलावा राजस्व, ग्रामीण विकास और पंचायत राज, पशुपालन, वित्त और अनुसूचित जाति कल्याण विभागों में लगभग 10,000 पद खाली हैं। भाजपा नेता बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद की उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्नाटका में गोधरा जैसी घटना होने की संभावना है और लोकसभा चुनाव के लिए दंगा भड़काने के लिए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। यत्नाल ने एक्स पर पोस्ट किया, इस आदमी हरिप्रसाद को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पूछताछ की जानी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी ने राम भक्तों के खिलाफ ऐसी साजिश रची है? यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए दंगा कराने की कोशिश कर रही है।
कर्नाटक में ताजा कोविड-19 संक्रमण 75% से अधिक बढ़कर 260 हो गया है। राज्य ने एक दिन पहले ही वायरस से संबंधित एक मौत की सूचना दी। सकारात्मक दर 3.46% थी, जबकि कल दर्ज की गई 2.02% थी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार नए 260 मामलों में से 134 अकेले राज्य की राजधानी बेंगलुरु से थे, जिससे शहर में 624 सक्रिय मामले हैं। 228 लोगों के ठीक होने के साथ दक्षिणी राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1175 हो गई है। कर्नाटक की कुल कोविड संख्या 40.91 लाख। जिलों में मैसूर से 24, बेंगलुरु से 20 और शिवमोगा से 11 मामले सामने आए। दक्षिण कन्नड़ और धारवाड़ से 9 मामले सामने आए हैं, जबकि मंड्या और रामनगर से 8 और 7 नए मामले सामने आए हैं। तुमकुर में 6 मामले और बागलकोट, चामराजनगर, चिकबल्लापुरा और उत्तर कन्नड़ में 4 नए संक्रमण रिपोर्ट किए गए हैं। दावनगेरे और विजयनगर से 3 मामले सामने आए हैं, जबकि बल्लारी, चित्रदुर्गा और हसन से 2 मामले सामने आए हैं। 9 जिलों में कोई नया मामला नहीं आया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता हरिप्रसाद के बयान की निंदा की। हुमनाबाद में संक्रांति के मौके पर प्लास्टिक की पतंग न बेचने के निर्देश। कोई बदला या तुष्टिकरण नहीं, सीएम सिद्धरामैया ने श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी का बचाव किया। हरिप्रसाद ने राम मंदिर अभिषेक से पहले कर्नाटक में गोधरा जैसी घटना की चेतावनी दी। कर्नाटक के भाजपा विधायक, मैं कार सेवक हूं, मुझे गिरफ्तार करो की तख्ती लिए हुए हिरासत में लिए गए। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।